वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कोचिंग भारती। आज जो है मैं आपको एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, जो एक्सपोनेंट एंड पावर है क्लास 8 और 7 में दोनों में आपके काम आएगा। ठीक है ना। तो इसके में सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक से स्टार्ट में आपको करूंगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लॉज के लिए प्रोसीड करेंगे। लॉज लॉज मतलब यहाँ पे क्या होते हैं, जो एक्सपोनेंट एंड पावर में यूज होंगे। ठीक है ना। सबसे पहले जो हमारे पास एक्सपोनेंट और पावर होती है इसके बीच में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो हम देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया a रेज टू दी पावर m लिखा हुआ है। जैसे a रेज टू दी पावर m मतलब a की पावर m, जैसे हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं। तो जैसे बेस में लिखा हुआ है, नीचे की तरफ लिखा हुआ है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, बेस। तो बेस हमारे पास कितना हो जाएगा इसका a, और जो ये m होगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका एक्सपोनेंट। क्या हो जाएगा ये हमारे पास इसका एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को दूसरा नाम हम इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। तो हमारे पास बेस और एक्सपोनेंट, हमें दोनों चीजें समझ में आ गई। ठीक है, कभी कभी हम एक्सपोनेंट को बेसिकली अपने नॉर्मल लैंग्वेज में पावर भी बोल देते हैं, तो कोई ज्यादा आपको इश्यू नहीं आना चाहिए। तो एक्सपोनेंट इज नथिंग, दिस इज आल्सो द पावर, बट इन कॉमन टर्म हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट और इंडेक्स। ठीक है ना। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसके थोड़े से लॉज बता देता हूं चैप्टर, क्योंकि अगर आपको लॉज नहीं आएंगे तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है। तो अब बच्चों आपको इसमें ध्यान रखना है a रेज टू दी पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू दी पावर n। जैसे सपोज करो ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है ना। a रेज टू दी पावर m और a रेज टू दी पावर n। तो आपको ना इसके बेस देखने हैं। सबसे पहले बेस मतलब जैसे मैंने बताया, बेस यहाँ पे क्या है, जो नीचे लिखा रहता है उसे बेस बोलते हैं। बेस देखने हैं। तो जब बेस हमारे सेम होंगे, बेस हमारे क्या होंगे, सेम, और पावर क्या कर रही है, अलग अलग हो रही है, तो हम पावर को क्या कर देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। पावर को क्या कर देते हैं, हम इसमें ऐड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन भी करके दिखाता हूँ इसके नीचे। जैसे 3 की पावर 2 आपके पास आया और यहाँ पे 3 की पावर 5 आपके पास इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आया। अब दोनों के बेस क्या है, सेम है, पावर क्या है हमारे पास, अलग अलग है, तो इनको हम क्या कर देंगे 2 + 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 3 रेज़ टू दी पावर 7। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को देखना है कि इसमें कौन सा लॉज लग रहा है। ठीक है ना। ये लॉज जो होते हैं आप खुद से भी बना सकते हैं, सिर्फ आपको एक बार ही हल्का सा समझना है। ठीक है ना। ठीक है ना। तो हम इसका क्या करते हैं, हम नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट लॉ में जो देखो, जब आपको डिवाइड में दिया था आपने माइनस कर दिया है। ठीक है। उसी तरीके से आपको अगर a रेज टू दी पावर m ब्रैकेट लगा के n दिया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे a रेज टू दी पावर m मल्टीप्लाई बाय n कर देंगे। तो जैसे आपको क्वेश्चन दिया 3 की पावर 2 और यहाँ पे दिया 3, तो आप क्या करेंगे, 3 रेज टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बेसिक बेसिक इसके क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। ऐसे ये सपोज करो फ्रैक्शन में रहता a अपॉन b की पावर m और होल की पावर n रहता, तो आप क्या करते, a अपॉन b की पावर m इंटू n, यानी m n बन जाता। तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया 3/5 की पावर 2 और उसकी पावर 3 कुछ भी हो जाती, तो हम इसका आंसर कितना लिखते, 3/5 की पावर 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब इसके थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट लो पे। अगर आपको ये वाला लो इस तरीके से देता है a अपॉन b की पावर -1, अगर पावर हमारे पास माइनस में आती है तो तब क्या करते हैं, तब हम क्या करते हैं, देखो नीचे वाला नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब b अपॉन a कर देते हैं, और जो नंबर ऊपर लिखा रहता है इसको हम क्या कर देते हैं, प्लस का साइन लगा देते हैं, मतलब वो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इस तरीके से हम इसको कर लेते हैं। तो जैसे अगर सपोज करो a की पावर -1 रहता, तो 1/a की पावर 1, तब ये वाला लो लगेगा। ठीक है ना। मतलब फ्रैक्शन में अगर आएगा इस तरीके से और विदाउट फ्रैक्शन आएगा इस तरीके से, काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं, आपको क्वेश्चन में काफी मदद करेंगे। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन बताना है, इनके बेसिस पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया 3/5 की पावर -2 दिया है ना, तो आप क्या करेंगे, 3/5 की पावर -2 दिया, तो आप क्या करेंगे 5/3 की पावर 2। भाई देखो इसको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, जो माइनस में पावर है उसको क्या कर देंगे, प्लस। कुछ भी नंबर होगा, पावर अगर माइनस में होगी इसको क्या करना है, आपको प्लस कर देना है। जैसे सपोज करो मैंने आपको क्वेश्चन दिया 2 की पावर -1, तो आप क्या करोगे 1/2 की पावर 1। सपोज करो ऐसे ना दिया रहता, आपको ऐसा देता 2 की पावर -5, तो आप क्या करते हैं 1/2 की पावर 5। तो ऊपर जो ये जो पावर है यहाँ पे जो माइनस में है, नीचे जाके क्या हो जा रही है, प्लस हो जा रही है। इस तरीके से आप अपना ध्यान रखेंगे। उसके बाद सपोज करो हमारे पास एक लो और बता देता हूं मैं आपको।
जैसे मैंने बोला आपको a इंटू बी की पावर m, ऐसे एक लो दिया है ना, कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई a के ऊपर भी m जाएगा, यानी a के साथ भी क्या आएगा a रेज टू द पावर m, और b के पास भी क्या आएगा a मल्टीप्लाई बाय मतलब a रेज टू द पावर m। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ बच्चों, तो एग्जांपल में थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे 3 इंटू टू दिया और उसकी पावर हमें दे दिया यहाँ पे, कुछ भी लिख देते हैं 5 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो 3, सबसे पहले 3 है तो 3 की पावर भी कितना है 5 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा हुआ है, तो 2 की पावर भी कितना है हमारे पास 5। तो इस तरीके से आप इसको अलग अलग करके कर सकते हैं। जब हमारे पास ये तो रहा वैसे है ना नंबर्स में, अगर ये हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाता, सपोज करो किसमें आ जाता फ्रैक्शन में, जैसे a अपॉन बी की पावर m है ना, ऐसे दे देता a अपॉन बी की पावर m, ऐसे a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी ऐसे दे देता, और होल की पावर m ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसका मतलब ये होगा a अपॉन बी की पावर कितना है m मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन डी की पावर कितना है m। जैसे बच्चों मैं क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना, एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से सोल्व करते हैं। जैसे मैंने बोला 3/5 दिया और यहाँ पे 6/7 दे दिया और उसकी पावर हमें कुछ भी दे दी 2, तो आप क्या करेंगे 3/5 होल की पावर कितना लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 6/7 की पावर होल की पावर 2, ठीक है ना। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कभी कभी ये सोल्व भी हो जाते हैं अंदर ब्रैकेट में, तो आप उसको सोल्व करके भी उसकी होल की पावर 2 लगा के सोल्व करा सकते हैं, कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका आंसर तभी भी सेम आएगा, ठीक है ना। तो होपफुली आपको जो है ये वाले हमारे लॉस समझ में आए होंगे, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।